हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th सीबीएसई के जो बोर्ड एग्जाम में आने वाली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, उसको हम सॉल्व करेंगे। और ये क्वेश्चन 2024 टू 25 जो बोर्ड एग्जामिनेशन है उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो भी इसमें पहले हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, पहले चैप्टर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ये जो क्वेश्चन होगा ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है द एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज, ऑप्शन है 12, 4, 20, ठीक है, एंड 40। तो पहले हम इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में सॉल्व करेंगे। पहले हम लिखेंगे स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। सबसे स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या होता है? वो होता है 10, ठीक है। एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है? जिस नंबर का 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल 4 हो गया, इसका फैक्टर क्या हो सकता है? 2 होगा, 4 होगा और 1 तो होता ही है। तो ये कंपोजिट नंबर है, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है? स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता है 4। 2 होता है प्राइम नंबर, उसके बाद 3 हो गया, ये भी प्राइम है, उसके बाद 4 होता है कंपोजिट। तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 है और इसका हमको फाइंड करना है एलसीएम, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, 10 का फाइंड कर लेंगे प्राइम फैक्टर। 10 का प्राइम फैक्टर हो जाएगा 2 × 5। 4 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो 4 का हो जाएगा 2 × 2, ठीक है। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम लिखेंगे तो पहले इसको हम लिख लेते हैं एक्सपोनेंट के फॉर्म में, तो हो गया 2 का स्क्वायर। तो जब भी हम एलसीएम निकालते हैं तो अगर 2 नंबर का हम प्राइम फैक्टर लिख रहे हैं और दोनों नंबर में जिस नंबर का पावर मैक्सिमम है उसको हम लिखते हैं। इसका पावर 1 है, इसका पावर 2 है, तो हम ज़्यादा पावर वाले को लिख देंगे जो दोनों में कॉमन है। तो हो जाएगा 2 का पावर 2 × 5, तो अकेले है तो 5 को लिख देंगे। तो 2 का स्क्वायर हो गया 4 × 5, कितना हो जाएगा इसका एलसीएम? 20, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में इसका जो आंसर होगा ये होगा 20 का सी, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 2 है HCF × LCM फॉर अ नंबर 30 × 70 इज, क्या होता है? 2 नंबर गिवन है 30 एंड 70, तो हमको फाइंड करना है HCF × LCM, ठीक है। तो इसके लिए हमको HCF LCM फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर्मूला होता है कि HCF × LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है, ये फार्मूला होता है। तो इसमें नंबर कौन कौन से हैं हम लोग के? 30 और 70। तो सिंपली हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 30 × 70 मल्टीप्लाई करेंगे 2100, इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड में जो आंसर होगा ये होगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है द एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3750। हमको बताना है कि जब हम 3750 का प्राइम फैक्टर निकालते हैं तो 5 का पावर कितना होगा। तो पहले हम 3750 का फाइंड कर लेंगे प्राइम फैक्टर, तो 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। इसके बाद ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड करेंगे, फिर उसके बाद अब ये 5 से डिवाइड होगा 125, फिर 5 से डिवाइड करेंगे 25, फिर 5 से डिवाइड करेंगे 25 को 5 बार में, और 5 से 5 डिवाइड होगा 1 बार में, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं तब 3750 इक्वल टू 2 × 3 × 5 × 5 × 5 × 5। जब इसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखते हैं या पावर के फॉर्म में लिखते हैं तो इसको लिखेंगे 2 × 3, 5 4 टाइम्स मल्टीप्लाई है तो 5 टू द पावर 4। तो पावर का जो 5 है, ठीक है, इसका एक्सपोनेंट कितना, पावर कितना है 4, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 4 होगा। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर होगा बी, 4। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5 3 अलार्म क्लॉक रिंग देयर अलार्म एट रेगुलर इंटरवल ऑफ 20 मिनट्स, 25 मिनट एंड 30 मिनट रेस्पेक्टिवली। इफ दे फर्स्ट बीप टुगेदर एट 12 noon, एट व्हाट टाइम विल दे बीप अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है।
तो इस टाइप का कभी क्वेश्चन हो, या ट्रैफिक लाइट का क्वेश्चन दिया रहता है कि जो ट्रैफिक लाइट में सिग्नल एक साथ इतने टाइम पे जलते हैं तो फिर दोबारा कितने समय जलेंगे, तो उस केस में हमेशा हम क्या करते हैं, हम एलसीएम फाइंड करते हैं। तो हम 20, 25, ठीक है, और 30, इसका हम पहले फाइंड कर लेंगे एलसीएम। क्वेश्चन नंबर 4 में पहले हम 20 का फाइंड कर लेंगे प्राइम फैक्टर, तो होगा 2 इंटू 2 इंटू 5, इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 5। उसके बाद है 25, 25 का फैक्टर होगा 5 इंटू 5, तो इसको लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। उसके बाद है 30, तो 30 का प्राइम फैक्टर होगा 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। इसमें अब हम इसका फाइंड करेंगे एलसीएम। तो मैंने बताया जब एलसीएम फाइंड करते हैं तो तीनों में चेक करते हैं कौन सा नंबर है और किसका पावर ग्रेटर है, उसी को लिखते हैं। तो यहाँ 2 स्क्वायर है, ठीक है, सिंगल है 2 स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर को पहले लिख देंगे इंटू। उसके बाद है 5, यहाँ 5 स्क्वायर 5 है, यहाँ भी 5 है, तो 5 स्क्वायर को लिख देंगे। और लास्ट में एक 3 छूट रहा है तो 3 को भी लिख देते हैं। 2 का स्क्वायर हो गया 4, 5 का स्क्वायर 25, तो 25 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 100, 100 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 300 मिनट, ठीक है। लेकिन जो आंसर है वो आंसर किस में आता है, आंसर आता है आवर्स में, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा है कि वे 12 नून पे एक साथ बीप करते हैं, एक साथ बजते हैं, तो फिर दोबारा वे कब बीप करेंगे। तो इसके लिए हमको इसको चेंज करना पड़ेगा। तो 300 मिनट है, इसको हम चेंज करेंगे आवर्स में। तो 1 आवर में 60 मिनट होता है, तो इसको डिवाइड करेंगे तो 5 आवर्स होगा, ठीक है। तो 12 नून यानी कि दोपहर 12 बजे ये एक साथ बीप करते हैं, तो आफ्टर 5 आवर्स कितना हो जाएगा, 5 बजे, ठीक है। 5 o'clock पर फिर से बीप करेंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी होगा 5 PM, ठीक है। फिर इसमें एक क्वेश्चन छूट गया है, व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्पीड एट विच अ गर्ल कैन वॉक 95 मीटर एंड 171 मीटर इन एग्जैक्ट नंबर ऑफ मिनट्स। तो इस केस में हम क्या करेंगे, 95 और 171 दिया है, ठीक है। इसका हम फाइंड करेंगे HCF, जो HCF फाइंड करेंगे वही हमारा आंसर होगा। तो हम पहले 95 और 171 का HCF फाइंड करेंगे। ठीक है, ये भी हमको याद रखना है कि जब क्वेश्चन में इस तरह का क्वेश्चन में अगर ग्रेटेस्ट लिखा हो तो ग्रेटेस्ट लिखा रहता है तो हमेशा HCF फाइंड करते हैं, ठीक है। या मिनिमम लिखा होता है या लिस्ट लिखा रहता है तो उस केस में हम LCM फाइंड करते हैं, ये ध्यान रखना। अगर ग्रेटेस्ट लिखा है तो हम 95 और 171 का हम फाइंड करेंगे HCF। तो पहले हम 95 का लिख लेंगे प्राइम फैक्टर, तो 5 इंटू 19। उसके बाद है 171 का प्राइम फैक्टर होगा 3 इंटू 3 इंटू 19, ठीक है। अब हमको फाइंड करना है इसका HCF फाइंड करना है। तो HCF क्या होता है, जो दोनों में कॉमन होता है। दोनों में कौन सा नंबर ही कॉमन है, 19, तो इसका 19 हो गया। और इसमें स्पीड बताना है तो 19 मीटर पर मिनट इसका आंसर होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कौन सा हो जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर 6 में गिवन है द ग्रेटेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड्स 1251, 9377 एंड 15628 लीव्स रिमाइंडर 1, 2 एंड 3 रेस्पेक्टिवली। ये ऑप्शन दिया है, कौन सा आंसर राइट होगा। तो जब भी ग्रेटेस्ट लिखा हो तो हम क्या फाइंड करते हैं, HCF फाइंड करते हैं। और जब 1251 को डिवाइड करते हैं तो 1 रिमाइंडर बच रहा है, तो इसमें से हम 1 माइनस करेंगे। इसको डिवाइड करें तो 2 रिमाइंडर बच रहा है, तो इसमें से हम 2 माइनस करेंगे, लास्ट वाले में से 3 माइनस करेंगे। उसके बाद फिर तीनों का हम फाइंड करेंगे HCF, ठीक है। तो पहले इसमें लिखेंगे 1251 और इसमें से 1 माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 1250। इसका सेकेंड नंबर है 9377, इसमें से 2 माइनस करेंगे तो 9375। इसके बाद थर्ड है 15628, इसमें से 3 माइनस करेंगे तो 15625। अब हमको इसका फाइंड करना है, HCF फाइंड करना है।
तो ये जो क्वेश्चन होते हैं ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, या तो हम प्राइम फैक्टर सॉल्व कर सकते हैं, डिवीजन मेथड सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन से ही कर सकते हैं क्योंकि सिलेबस में यही है। तो 2 से डिवाइड करेंगे इसको तो 625, फिर 5 से डिवाइड करेंगे 125, 5 से 125 को डिवाइड करेंगे 25 बार में, 5 से 25 5 बार में, और 5 से 5 1 बार में। ठीक है, तो 1250 का प्राइम फैक्टर हो जाएगा 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, इसके बाद 9375 का फाइंड करेंगे प्राइम फैक्टर 9375। तो पहले हम चेक करेंगे कि ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो नंबर होता है उसके डिजिट्स को ऐड करते हैं। अगर डिजिट का सम 3 से डिविजिबल है तो नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा, तो इसको ऐड कर लेंगे। 9 3 12, 12 और 7 होगा 19, 19 5 24, 24 3 से डिविजिबल है, यानी कि ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। तो 3 3 जा 9 1। ठीक है, यहाँ हो गया 25। फिर चेक कर लेंगे 4 6 11। ठीक है, तो 5 से होगा 625। तो फिर 5 से डिवाइड करेंगे 125, फिर 5 से 25, 5 से 25 5 बार में, और 5 से 5 1 बार में। तो इसका प्राइम फैक्टर हो जाएगा 9375 का 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, इंटू 5। इसके बाद लास्ट है 15625। तो हम 15625 का फाइंड कर लेते हैं प्राइम फैक्टर। तो इसको भी चेक कर लेंगे डिविजिबल, ये तो 5 से डिविजिबल होता है। ठीक है, इसके बाद अब यही आ जाएगा हम लोग का, ये 5 से डिविजिबल होगा तो 625 बार में, फिर 5 से 5 125, फिर 5 से 125 25 बार में, 5 से 25 5 बार में, और 5 से 5 1 बार में। ठीक है, अब इसके बाद इसका भी लिख लेते हैं प्राइम फैक्टर। इसमें कितने बार, ये 6 टाइम है, तो 15,625 को लिखेंगे 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, और इसमें हम चेक करेंगे कौन सा कॉमन है। तो इसमें भी 5 4 बार है, इसमें कितने बार है 5 बार, और इसमें है 6 बार। तो जो तीनों में कॉमन होगा वही हमारा आंसर होगा। तो इसमें ये 5 कॉमन है, ये भी 5 कॉमन है, ये भी 5 कॉमन है, और ये भी 5 कॉमन है। ठीक है, तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ इक्वल टू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। तो 5 5 जा 25, 25 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 125, 125 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 625। ठीक है, होगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो इसमें आंसर क्या गिवन है, जो ऑप्शन दिया है इसमें ऑप्शन डी होगा राइट। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है इफ ए एंड बी आर 2 प्राइम नंबर्स देन ए क्यूब एंड बी क्यूब आर। क्वेश्चन गिवन है कि ए एंड बी आर 2 प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर है दिया हुआ है, तो ए क्यूब और बी क्यूब क्या होगा। तो जब को प्राइम गिवन है, को प्राइम है। ठीक है, ए एंड बी आर को प्राइम। को प्राइम क्या होता है, जब दो नंबर का एचसीएफ कितना फाइंड हो 1। अगर दो नंबर का एचसीएफ 1 आता है तो दोनों नंबर होते हैं को प्राइम नंबर होते हैं। तो अगर ए और बी को प्राइम है तो इन दोनों का क्यूब भी होगा, वो भी क्या होगा, को प्राइम होगा। फॉर एग्जांपल 2 होता है 2 3 और 5। ठीक है, ये दोनों को प्राइम है, दोनों का एचसीएफ निकालेंगे 1 होगा। अगर 3 का क्यूब फाइंड करते हैं तो 3 का क्यूब होगा 27 और 5 का हो जाएगा 125। अगर हम इसका एचसीएफ निकालेंगे तो इसका एचसीएफ 1 आएगा। क्यों आएगा, सिंपली हम बता सकते हैं क्योंकि अगर ये नंबर और ये नंबर अगर दोनों एक नंबर से डिविजिबल नहीं है, 27 से 125 नहीं डिविजिबल होगा, या किसी एक नंबर से ये दोनों डिविजिबल नहीं है, तो उस केस में जो भी नंबर होता है उनका एचसीएफ 1 ही होता है। तो 27 ये हो गया 3 का क्यूब और 125 होगा 5 का क्यूब। तो इन दोनों का जब हम एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ 1 आएगा, यानी कि इन जो नंबर को प्राइम नंबर है इसका क्यूब भी क्या होगा, को प्राइम होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 7 में इसका आंसर होगा ए। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या गिवन है, इफ़ एन इज़ अ नेचुरल नंबर देन 2 इंटू 5 टू द पावर n 6 टू द पावर n ऑलवेज एंड विथ
यानी कि एंड विथ लिखा है मीन्स जो सम आएगा, जो इसको सॉल्व करते हैं तो इसके यूनिट डिजिट में या 1 आएगा या 4 आएगा या 3 आएगा 2 आएगा, ये हम लोग को बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन में गिवन है कि n इज़ नेचुरल नंबर और हम लोग को फाइंड करना है 2 × 5 टू द पावर n प्लस 6 टू द पावर n। ठीक है, तो अगर हम जैसे 5 है, 5 टू द पावर n फाइंड करते हैं तो n नेचुरल नंबर है तो 1 अगर पुट करेंगे, अगर हम n = 1 पुट करते हैं तो 5 होगा। अगर n = 2 पुट करते हैं तो 25। अगर n = 3 पुट करेंगे तो 5 का क्यूब 125। तो इसके यूनिट डिजिट में क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। उसी तरह अगर 6 में है, अगर हम 6 का पावर 2 कर देते हैं, n = 2 तो 36। अगर 6 का क्यूब करते हैं तो हो जाएगा ये 216। ठीक है, तो हम जैसे जैसे निकालते जाएंगे 5 का पावर n अगर हम फाइंड करेंगे तो 5 का पावर n का जो यूनिट डिजिट होगा ये क्या हो जाएगा, 5 होगा। और 6 टू द पावर n का जो यूनिट डिजिट होगा वो क्या होगा, 6 होगा। तो यानी कि अगर दोनों का, इसका भी यूनिट डिजिट 5 है और इसका यूनिट डिजिट 6 है, तो दोनों को जब ऐड करेंगे तो पहले तो हम क्या करते हैं, यूनिट को ऐड करते हैं। तो जब 5 और 6 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11। तो इन दोनों का जो सम होगा उसमें यूनिट और 10 में दोनों नंबर मिला के 11 आएगा। और जब हम इसको 11 को 2 से मल्टीप्लाई, ब्रैकेट के बाहर है, अगर इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, ये 22। यानी कि जो दोनों का जो आंसर होगा, इसका जो आंसर होगा उसके यूनिट डिजिट में क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हम क्या लिखे होगा, क्वेश्चन नंबर 8 में जो आंसर होगा वो डी होगा, 2। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, द एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज 2400, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी देयर एचसीएफ। इसमें लिखा हुआ है कि 2 नंबर का एचसीएफ है 2400। तो ये जो ऑप्शन दिया है 300, 400, 500, 600, इसमें कौन सा जो नंबर है ये इसका एचसीएफ नहीं है। तो जो एचसीएफ होता है वो क्या करता है, वो उस जिस नंबर का एचसीएफ होता है वो एचसीएफ उस नंबर को डिवाइड करता है। तो 300 से 2400 डिवाइड हो जाएगा 800 टाइम्स, 8 बार में। 400 से 2400 डिवाइड होगा 6 बार में। 500 से नहीं डिवाइड होगा। ठीक है, इसके बाद इसमें 600 है तो 600 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो इसमें क्वेश्चन ने पूछा कि कौन सा इसका एचसीएफ नहीं हो सकता है, तो कौन सा आंसर होगा, सी 500। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, द सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम फैक्टर इन द प्राइम फैक्टर ऑफ 196। क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्वेश्चन में लिखा है कि द सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ अ प्राइम फैक्टर इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196। 196 का जब हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो उसमें जो फैक्टर है प्राइम फैक्टर, उनका जो एक्सपोनेंट है, पावर है, उसका सम क्या होगा, हमको ये फाइंड करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसमें 196 का फाइंड कर लेंगे प्राइम फैक्टर। 2 से डिवाइड करेंगे 98 बार में, फिर 2 से 98 को डिवाइड करेंगे 49 बार में, फिर 7 से 49 7 बार में, और 7 से 7 1 बार में। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं 196 = 2 × 2 × 7 × 7, तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर। तो 2 का पावर 2 है और 7 का पावर 2 है, यानी कि सम ऑफ एक्सपोनेंट कितना हो जाएगा, 2 + 2 = 4। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 में फाइंड करना है द एचसीएफ 135 एंड 225। ठीक है, ये 2020 के एग्जाम में आ चुका है। तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो पहला नंबर है 135। ठीक है, इसका हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे, पर 225 है, इसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो पहले हम 135 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे। ठीक है, तो ये 3 से डिविजिबल है, 5 और 3 8 और 1 19 हो जाएगा। तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 4 = 12, 3 5 = 15। ठीक है, इसके बाद फिर 3 से 15 बार में, 3 से 15 5 बार में, और 5 से 5 1 बार में। तो इसका हम लिखेंगे 3 × 3 × 3 × 5। ठीक है, और 225 का फाइंड कर लेंगे। तो 225 का होता है 3 × 3 × 5 × 5। तो हमको फाइंड करना है एचसीएफ। तो एचसीएफ में क्या होगा, जो दोनों में कॉमन होगा, इसमें ये 3 कॉमन है। ठीक है, और इसमें एक ये 5 कॉमन है। तो इसका एचसीएफ जाएगा 3 × 5 15। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, 15 हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 में फाइंड करना द एक्सपोनेंट ऑफ
2 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन 144। जब हम 144 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो उसमें 2 का जो पावर होगा, एक्सपोनेंट होगा, वो क्या होगा। तो इसके लिए हम 144 का फाइंड कर लेंगे प्राइम फैक्टर। 2 से 72 बार में, फिर 2 से 72 36 बार में, 2 से 36 18 बार में, 2 से 18 9 बार में, 3 से 9 3 बार में, और 3 से 3 1 बार में। तो हम क्या लिख सकते हैं, 144 इक्वल टू 2 4 टाइम्स मल्टीप्लाई है तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और 3 2 टाइम्स मल्टीप्लाई है 3 इंटू 3। तो ये 2 4 टाइम्स मल्टीप्लाई 2 टू दी पावर 4 इंटू 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो क्वेश्चन में बताना है हम लोग को कि जो 2 है उसका पावर का एक्सपोनेंट क्या है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 होगा। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11। ये भी एग्जाम में आ चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिखा हुआ है कि HCF ऑफ 336 एंड 54 इक्वल टू 6, फाइंड LCM ऑफ 336 एंड 54। तो फॉर्मूला क्या होता है, पहले हम लिख लेंगे नंबर्स। HCF इसका गिवन है, HCF है 6, फाइंड करना है LCM। तो LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स अपॉन HCF। ठीक है, नंबर कौन कौन से हैं, नंबर है हम लोग का 336 और 54, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे अपॉन HCF है 6। तो 6 से 54 डिवाइड होगा 9 बार में, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 3224। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा है राइट द नंबर ऑफ जीरोज इन द एंड ऑफ अ नंबर हुज प्राइम फैक्टराइजेशन इज 2 स्क्वायर इंटू 5 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इंटू 17। ठीक है, इसमें बताना है कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो जो नंबर आएगा उसके यूनिट डिजिट में कितने जीरो रहेंगे। तो जीरो कब आता है, सिंपली इसको बिना सॉल्व किए हम कर सकते हैं। जब जीरो कब आएगा, जब हम 2 और 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 और 5 जब दोनों एक एक बार रहेगा तो 1 जीरो आएगा। अगर ये 2 2 बार रहेगा तो 2 जीरो रहेगा। 3 बार आएगा, 3 3 बार आएगा तो 3 जीरो रहेगा। ठीक है, तो इसमें हम चेक कर लेंगे। यहाँ लिखा हुआ है 2 का स्क्वायर इंटू 5 का क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इंटू 17। तो केवल इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तभी जीरो आएगा। 2 का स्क्वायर है और यहाँ 5 का क्यूब है, तो 2 इसमें 2 बार है और 5 3 बार है। ठीक है, तो दोनों जब सेम रहेगा तब, यानी कि 2 का स्क्वायर है और 5 का क्यूब है, तो 5 का स्क्वायर 5 भी 2 बार रहेगा और ये भी 2 बार आएगा। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट में कितना आएगा, जीरो आएगा, 2 जीरो आएगा। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, 2 जीरो। ठीक है, 5 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 होगा, और 10 का होल स्क्वायर होता है 100। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15। द HCF ऑफ 2 नंबर A and B is 5 and the LCM is 200, find the product AB। तो क्वेश्चन गिवन है, 2 नंबर हैं A और B, दोनों का जो HCF है, HCF गिवन है 5 और LCM गिवन है 200। तो दोनों नंबर का प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, तो दोनों नंबर HCF इसका लिख लेंगे 5 इंटू 200, और दोनों नंबर्स कौन से हैं, A इंटू B। तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो AB कितना आ जाएगा, 200 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 हो गया इसका आंसर। इसके बाद है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। व्हाट इज द HCF ऑफ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 होता है, ये याद रखना जरूरी है। जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होगा 2, और स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर भी 2 ही होता है। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हो गया स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इक्वल टू 2 एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर क्या होगा, 4 होगा। कंपोजिट नंबर कहते हैं जो प्राइम नंबर्स होते हैं, जैसे कि 2 है, तो अगर इसका हम फैक्टर निकालेंगे तो 1 और 2 होगा। तो ऐसा नंबर जिसका 2 फैक्टर हो उसको कहते हैं प्राइम नंबर, और ऐसे नंबर जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर उसको कहते हैं हम कंपोजिट नंबर। जैसे 4 है, 4 का फैक्टर क्या क्या हो जाएगा, 1 2 और 4। तो इसका फैक्टर मोर देन 2 है। ठीक है, 2 से ज़्यादा है,
तो ये क्या है, कॉम्पोजिट नंबर। तो स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर 4 होता है, और दोनों का हमको फाइंड करना है HCF। तो 2 और 4 का HCF क्या होगा, 2 ही होगा, तो इसका आंसर हो गया 2।